आइए, लगातार आप लोगों की तरफ से एक डिमांड आ रही थी कि सीआई पर प्रश्न करा दीजिए। एसएससी की परीक्षा नज़दीक आ रही है। थोड़ा सा हमें खेद है कि कुछ टेक्निकल कारण की वजह से कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाया। अब सब कुछ ठीक है। आई होप ऑल विल वेल। आज हम आपको गुनी पर प्रश्न कराते हैं। लगातार लड़के कह रहे हैं कि गुनी पर प्रश्न करा दीजिए, ये वाला थोड़ा सा सिरदर्द बना हुआ है। आप थोड़ा सा समय दीजिएगा इस वीडियो में और देखिए, हम आपको गुनी का जो सिरदर्द है आज पूरी तरह से निपटा लेंगे। कैसा प्रश्न होता है ये दिखाते हैं। देखिए, जैसे आप देखते हो कि कोई धनराशि, ये पूरा का पूरा पहला बात हम गुनी पर प्रश्न जो सिखा रहे हैं वो सीआई के लिए सिखा रहे हैं। सीआई समझ रहे हो ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बात होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक प्रश्न होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि 5 वर्ष में कोई धनराशि यदि स्वयं की, ये 5 वर्ष में यदि कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो सवाल कहता है आपसे कि बताएं कि कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी। ये वाला तो आप भली भांति परिचित हो गए इस प्रश्न से। एकदम घबराना नहीं है, पहले सीख लीजिए, उसके बाद देखिए अभी रफ्तार जो हम लोगों की बनेगी ना, पलक झपकते आंसर आएगा। थोड़ा सा समय दीजिए ना। देखिए क्या कह रहे हैं, सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुनी हो रही है और ये 8 गुनी होना है इसको। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि जब भी ये ऐसा प्रश्न कहेगा सर, तो ये जो 2 गुनी है, 2 का ही कुछ ना कुछ पावर रखेगा। इसका 2 का, ये जो 2 है ना, उसी का पावर रखेगा। देखो, कहने का मतलब है कि ये 8 है। 8 का मतलब क्या? 8 का मतलब आप लिख सकते हो ना सर, 2 का पावर 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो, 2 का पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि ये 5 समय निकालना है और ये 3, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, आपका समय पता चल जाएगा। यानी कि 5 में 3 से गुना कर दीजिए भैया, 15 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? एक बार और दिखाते हैं। एकदम से हूबहू ऐसा ही प्रश्न दिखा रहे, एकदम फोटोकॉपी सवाल। देखिएगा, ये प्रश्न अभी हाल में एक टेक्नीशियन वाले एग्जाम में भी पूछा गया है। अभी रेलवे की जो परीक्षा हुई है, अभी हाल में खत्म हुई है, उसमें भी पूछा गया। तो चांसेस है कि आपके एसएससी भी इसको दोहरा ले। देखो, 10 वर्ष में कहता है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। कहता है कि स्वयं की 9 गुनी हो जाती है, तो कहता है कि बताएं कि कितने वर्षों में वह 81 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? कोई ज्यादा बात तो है नहीं। हमको लगता है अब तक आपने आंसर निकाल भी दिया होगा। नहीं निकाल दिए? देखो क्या बोला हमने कहा कि 9 का पावर कितना होना है सर? 2। हमेशा बेस का स्क्वायर, मतलब कि बेस का ही कुछ ना कुछ पावर रखेगा। यहां पर बेस का पावर 3 रखा था, यहां पर बेस का पावर 2। हमने कहा कि ये 2 और ये 10 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। काम हो गया कि नहीं हो गया? फिर से एक बार बताते हैं, एकदम से पूरी प्रैक्टिस करके जाइए। देखो, फिर से एक बात समझिएगा मेरी। हमने कहा आपको कि यदि कोई धनराशि 12 वर्ष में, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं, 12 वर्ष में यदि कोई धनराशि आपकी स्वयं की मान लीजिए कि 4 गुनी हो जाती है, तो कह रहा है कि बताइए कि कितने समय में वह 64 गुनी हो जाएगी। कितने समय में 64 गुनी हो जाएगी? देखिएगा थोड़ा सा, आई होप कि यहां दिख रहा होगा। हम थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। देखिए कैसे करना है। 4 है, 4 हमने कहा कि 4 का ही कुछ ना कुछ पावर चढ़ेगा। कितना पावर चढ़ेगा सर? आप कहोगे कि 4 का पावर 3 चढ़ा दीजिए। 4 का पावर 3 64 होता है। हो गया कि नहीं? अच्छा, अब देखो, हमने कहा समय निकालना है, ये 12 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 12 में 3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 12 गुने 3 इज इक्वल टू, आप कहोगे 36 साल आंसर हो जाएगा। पलक झपकते आप आंसर निकाल सकते हो। निकाल दीजिएगा। हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आगे इस पे और कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। देखिए ना, कुछ और प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि भैया 11 वर्ष में कोई धनराशि, 11 वर्ष में मान लीजिए कोई धनराशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो कहता है बताएं कि कितने वर्षों में 125 गुनी हो जाएगी। नहीं बता दोगे?
अरे भाई 125 गुनी का मतलब क्या है, 5 का पावर 3 ही तो है। अब 5 का पावर 3 है तो हमने क्या कहा कि अगर आपका समय निकालना है तो 11 में 3 से गुना कर दीजिए, नहीं हो गया, 11 में 3 से गुना होगा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है, सीख गए कि नहीं सीख गए। लेकिन अभी देखिए, अभी थोड़ी बात और बाकी है, अभी थोड़ी बात बाकी है। ये तो नॉर्मल वाला केस हो गया आपका कि 11 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। जानते हैं ये होता कैसे है, थोड़ा सा हम इसके डिटेल में जाते हैं, आपको पुख्ता बात बताते हैं। देखो, कहता है कि कोई धनराशि यदि n वर्ष में y गुनी हो जाती है तो समझिएगा, कहता है कि y का पावर x गुनी होने में जो समय लगता है भैया, समय इज इक्वल टू हो जाता है n इंटू एक्स। समझ में आ गया होगा बात, फिर से समझिएगा। हम कह रहे n वर्ष में अगर y गुनी हो जाती है, क्या हुआ था 11 वर्ष में 5 गुनी, कहता है 5 का पावर x, 5 का पावर 3 यानी कि y का पावर x गुनी हो गया, तो जो समय होता है ये वाली n और ये वाली x दोनों मल्टीप्लाई कर जाती है। अब आप मेरे साथ बताइए, हम आपसे एक प्रश्न देते हैं, देखिएगा। कहते हैं कि यदि 10 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की मान लीजिए 3 गुनी हो जा रही है, ध्यान से देखिएगा, 10 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है, तो बताइए कि उसको स्वयं की 27 गुनी होने में कितना समय, चलो 81 गुनी दे देते हैं आपको, 81 गुनी होने में कितना समय लगेगा। नहीं बना दोगे, देखिए कैसे, देखो 3 का पावर कितना चढ़ेगा सर, आप कहोगे 4 चढ़ेगा। 3 का पावर कितना, 4, क्योंकि 81 का मतलब क्या होता है, 3 का पावर 4 होता है। अब आप खूब अच्छे से समझ गए हो सर कि आपका समय निकालना है, ये 10 और ये 4 गुना कर दीजिए, 10 में 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 40 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। निश्चित तौर पे यहां पर इस एसएससी की परीक्षा में ये प्रश्न रखेगा, लेकिन अभी बातें खत्म नहीं हुई है, बातें अभी खत्म नहीं हुई है, अभी थोड़ी बात और बाकी है। अभी तो आप कह रहे हो कि ठीक है ये 5 गुनी दे दिया, अब तो नोट कर लिए होगे आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी देखते रहिएगा। थोड़ी बात और समझिएगा, हमने कहा कि ये 5 गुनी, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 गुनी है और 5 का पावर 125 दे दिया तो काम हो जा रहा है ना। अगर नहीं दे तब, तो अगर नहीं दे तब, इसके लिए अभी हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं। देखिए देखिए, अभी एक ऐसा ही प्रश्न होगा जिसमें कि एकदम से बेस का पावर नहीं जाएगा। कौन सी वाली बात कह रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। जैसे कह रहे हैं कि 12 वर्ष में यदि कोई धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो कहता है कि बताइए कि उस धनराशि को 16 गुनी होने में कितना समय लगेगा। यही ना चाह रहे थे आप, यही चाह रहे थे कि आखिर ये 8 का पावर जो चल रहा है, जैसे 8 का पावर 2, 8 का पावर 3 पे तो आप ले लेते थे, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पावर नहीं। अब बताइए ना, 8 का कुछ भी पावर रखेंगे 16 आएगा, नहीं आएगा ना। तो देखा कैसे जाएगा, एकदम इत्मीनान से सीखिए पहले। हम कह रहे हैं ये 2 का पावर 3 चल रहा होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही है। देखो, और ये 16 गुनी कह रहा है, 16 गुनी कह रहा है, तो ये भी 2 का पावर 4 जाएगा कि नहीं जाएगा, बता दो। एग्जामिनर चाहे जितनी भी बुद्धि लगा ले, आप यहां से आपको भटका नहीं पाएगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि जब कभी भी ये 12 वर्ष है ना, तो ये 12 गुने, ये जो 4 जाएगा, ये 4 को ऊपर रख दीजिएगा, और ये 3 है, इस 3 को नीचे रख दीजिएगा, आराम से इसको काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, कहोगे आंसर हो जाएगा कितना, 16 वर्ष आपका काम हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। देखो फिर से एक बात समझिए, एक बात फिर से समझिएगा। देखो, जैसे अगर हम कहें कि यदि कोई धनराशि 16 वर्ष में, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई धनराशि 16 वर्ष में मान लीजिए 9 गुनी हो जाती है, 16 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो कहता है कि बताइए कि कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। अब देखो, कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। अब आपको समझना क्या है, देखो भाई, समझना कहाँ है आपको कि 16 वर्ष में 9 गुनी हो जा रही है और ये 27। अब 9 का पावर आप कुछ भी रख दोगे,
कभी 27 आने वाला है नहीं है। लेकिन हमने जो अभी ये तरीका बताया यहाँ पर कि बेस कहीं ना कहीं किसी न किसी का बेस सेम हो रहा होगा, एकदम मतलब कि हमने कह दिया तो कह दिया, वो होगा ही, आप एकदम विश्वास रखिए। एग्जाम में जाओगे आपको पता चल जाएगा, जो पढ़ा देंगे वही आएगा, निश्चिंत रहिएगा, इससे टस से मस नहीं होगा एग्जाम में। आप बैठोगे देख लोगे। देखो करना क्या है, 9 है तो कहने का मतलब कि 3 का पावर 2 लगा दोगे कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल सही है। ये 27 है भैया, 3 का पावर 3 लगा दीजिए ना, 27 हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको समय निकालना था, समय निकालना था, समय। अब देखो हमने कहा कि ये 16 रख दीजिए और गुना, ये जाइए, ये 3 को ऊपर हमने बोला, 3 ऊपर रख दीजिए और यहाँ 2 को नीचे रख दीजिए। आप कहोगे ये 2 से काट दीजिए 8 बार में ना, तो 8 में 3 से गुना करोगे कितना साल आंसर हो जाएगा, 24 साल आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा। 24 साल आप आंसर लगा के चल दोगे, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बता। देखिए लेकिन अभी तो ये हुआ जिसमें आपको इतना पता चला कि कितनी गुनी होगी तो कितना समय निकलेगा। लेकिन अब अगला प्रश्न क्या है इसमें, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे बाबू फुल कंटेंट देंगे, कोई भी भरमा ना सके ना, है कि नहीं। तो देखो अभी तो आप ये निकाल रहे थे कि वह कितने वर्ष लगेंगे इतनी गुनी होने में, अब वो ऑलरेडी आपको कहेगा कि इतनी गुनी हो जा रही है, इतना समय दे देगा। इसमें तो कह दिया ना कि कितनी गुनी हो रही है। अब अगले प्रश्न में क्या कहेगा कि समय दे देगा, कि जैसे दे देगा आपको कि 24 वर्ष दे देगा, कहेगा कि बताइए ना कितनी गुनी हो रही है। ये वाली बात लेकर आते हैं। देखिए अभी तक हम लोग ये सीख रहे थे कि कितना मतलब कि समय कितना होगा। अब देखो ये वाला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि आपका समय दिया हुआ है, कह रहा है कि 8 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, तो बताना है कि भैया 16 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, समय निकाल रहे थे ना। अब इस बार समय दे दिया, आपसे गुनी पूछ रहा है। ये ना सोच रहे थे कि तब से तो समय बता रहे हैं, ये वाली गुनी वाली बता दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि 8 वर्ष में 4 गुनी हो रही है। अच्छा एक बात बताओ कि ये कितनी गुनी हो रही है, आप कहोगे 2 गुनी हो रही है कि नहीं। अच्छा 2 गुनी अगर हुई होगी तो निश्चित तौर पे ये जो 4 हुआ होगा, 4 का पावर 2 लगा दीजिए, 4 का पावर 2 गुनी हो रही होगी ना जी। तो 4 का पावर 2 आप कहोगे कितना, तो 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि वह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 16 वर्ष में। अगर 12 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की मान लीजिए कि 3 गुनी हो जा रही है, तो कहता है कि 36 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में, 36 वर्ष में। हमने क्या बोला, हमने कहा कितनी गुनी हो रही है सर, ये देख लीजिए ना। तो बउआ कितनी गुनी, 3 गुनी। अब क्या करोगे, इस 3 गुनी को आप, हमने कहा कि इस 3 का पावर 3 चढ़ा दीजिएगा। 3 का पावर 3 यानी कितनी गुनी हो रही थी, 3 गुनी। 3 का पावर 3 चढ़ा दीजिए, आप कहोगे 27 गुनी हो जाएगी। आंसर लगाइए, आगे निकल जाइए। जब तक लोग सवाल को पढ़ेंगे तब तक आप आंसर लगा दोगे, नहीं लगा दोगे। तो देखो ये कंप्लीट पैकेज हमने दिया आपको कि सीआई पर गुनी के प्रश्न कैसे कैसे होंगे। अब ज्यादा विस्तार में हमें वीडियो नहीं बना रहे, जल्दीबाजी में आपका डिमांड आया इसलिए हमने ये वीडियो अपलोड कर दिया। अभी विस्तार के लिए हम थोड़े दिन बाद जैसे ही पूरे सेटअप तैयार हो जाता है, आपको पूरी विस्तार से सीआई के लिए लेकर आएंगे, पूरा का पूरा सीआई आपको बताएंगे।